बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर न सिर्फ धमाल मचा रहे हैं बल्कि नेताओं को ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि चुनावी रण के सबसे बड़े अगुवा वहीं बनने वाले हैं। और यही कारनामा आज दूसरी बार भाजपा के चाल चरित्र चेहरे वाले राजनीति को लेकर के खुलासा हुआ है। पहला उन्होंने खुलासा किया था दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके ऊपर। अब दूसरा खुलासा आज मंगल पांडे पर भइल बा। मंगल पांडे पर न सिर्फ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि मंगल पांडे को राजनीति में रहने के लिए उन आरोप को जवाब ही नहीं देना बल्कि ये साबित भी करना होगा कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है कि सही है। ये पूरी बात उनको जनता के सामने बताना होगा, चूँकि बड़े ही गंभीर आरोप है। कैसे मंगल पांडे अमंगल काल को लाए हैं ये उन्होंने बताया है, साबित किया है डॉक्यूमेंट डेटा के जरिए। और उस तथ्य को, रहस्य को जब मंगल पांडे छुपाए हैं तो फिर राजनीति में आगे कैसी उनकी गाड़ी बढ़ेगी, ये बड़ी बात है जिसे देखने वाली है। उन पे दो आरोप आज प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। पहला आरोप कि मंगल पांडे ने अपने नेता यानी दिलीप जायसवाल से भी घूस लिया 25 लाख रुपया और उस पैसे से दिल्ली में फ्लैट खरीदा, एक ये आरोप। दूसरा आरोप, अगर अपने ही नेताओं से उन्होंने पैसा लिया तो और फ्लैट खरीदा तो इसका जिक्र 2020 के चुनाव लड़ने के समय अफिडेविट भरने में क्यों नहीं है, जबकि वो कलम में होना चाहिए। तीसरा जो आरोप उन्होंने लगाया कि अगर मंगल पांडे सब कुछ सही कर रहे हैं तो इस तरह के डेटा को मिसमाइज क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं बिहार की जनता को सही और सत्य रूप से जो तथ्य है उसको बता रहे हैं। चौथा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बिहार में एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है। जिस एम्बुलेंस का गाइडलाइन भारत सरकार ने सी ग्रेड का एम्बुलेंस का तय किया है, वही एम्बुलेंस भारत के अन्य राज्यों में इतने पैसे में लिए जाते हैं और बिहार में इतने पैसे में लिया गया। यानी 2000 जो पहले जो एम्बुलेंस खरीद हुई थी 19 लाख में खरीद हुआ, अभी जो एम्बुलेंस खरीद हुआ वहीं सेम एम्बुलेंस अभी 27 लाख में खरीद हुआ। यानी 8 लाख रुपए का घोटाला पर एम्बुलेंस वो बता रहे हैं और 200 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार वो गिना रहे हैं। इस आरोप का जवाब मंगल पांडे को तथ्य बाई तथ्य देना होगा। न सिर्फ मंगल पांडे के बल्कि उनके प्रधान सचिव से लेकर के जो आयुष्मान कार्ड के डायरेक्टर हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। ये सब लोगों को क्लियर करना होगा, चूँकि आने वाले दिनों में जो अभी उनके प्रधान सचिव हैं वो अगले महीने से बिहार के चीफ सेक्रेटरी यानी बिहार प्रशासनिक सेवा के सबसे चीफ बनने वाले हैं। तो उनको इस बात का खुलासा करना होगा कि अगर एम्बुलेंस की खरीद की गई तो इतनी धांधली क्यों की गई। अगर धांधली नहीं है तो प्रशांत किशोर के आरोप को गलत साबित करें और प्रशांत किशोर को चैलेंज करें। अगर धांधली है तो फिर ये तो गंभीर और भयंकर विषय है और बिहार के आने वाले चुनाव में बड़ा ही विस्फोट बन के उभरेगा, जिसका खामियाजा हो सकता है कि एनडीए को भुगतना पड़े। ये पूरी मामला निकल के सामने आई है। अब इस पे मंगल पांडे क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी तक दिलीप जायसवाल जो हैं उनके अध्यक्ष, वो प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए हैं, भागते फिर रहे हैं। ये क्या जवाब दे रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। और जवाब नहीं देते हैं तब जनता ये भी समझेगी कि जो प्रशांत किशोर बात ये कह रहे हैं सही है। इसलिए इनको प्रशांत किशोर के तमाम जो आरोप लगाए गए हैं उसको साबित करना ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह की नई नई जानकारी जो आएगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।